श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। आज मैं कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के संज्ञानार्थ और विचारार्थ, साथ साथ ये है कि मैं उस पर चिंतन मनन करने के लिए कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। यद्यपि मेरी स्थिति फिर वही स्थिति है जो मैं ठीक से बोलने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी मैं कहूँगा कि भाई मैं आप लोग सुन लीजिए। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जो बहुत ही नियरेस्ट होते हैं, उनकी निकटता सामाजिक जीवन से हटकर पारिवारिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अगाध होती है। और ये कहा जाता है कि उनके बिना हम नहीं जी सकते या उनके बिना हम रह नहीं सकते। तो उनके बिना हम रह नहीं सकते, उनके बिना जी नहीं सकते और जीना जरूरी है। ऐसी स्थिति में कोई संकल्प विकल्प सामने आ सकता है, उस सामने विकल्प आ सकता है नहीं आ सकता। उस स्थिति में उसका जो उहापोह है, जो आंतरिक अंतर्द्वंद है, वो जब कभी कोई उससे चिरपरिचित व्यक्ति मिल जाता है, वो परिचित व्यक्ति उनसे भी संबंध रखता है जिनके लिए वो योगी बने हुए, तो वो पूछता है उससे कि भाई क्या वो हमको कभी याद करते हैं, कभी उन्होंने हमारा नाम आपको लिया। तो वो व्यक्ति अगर बहुत सही समझदार हुआ तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देगा। और यदि व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल समझिए कि नासमझ है, या उसने व्यवहारिक जीवन का या अनुभवी जीवन का कोई फल प्रतिफल नहीं भोगा, तो वो ऐसा उत्तर देगा जिससे कि पूछने वाला व्यक्ति जो है वो जो जिस हालत में था उससे ज़्यादा बदतर हो जाएगा, उससे ज़्यादा बदतर हालत में हो जाएगा, क्योंकि आदमी ने बड़ी उम्मीद से पूछा है और रिजल्ट जो है बहुत पोर जा रहा। तो इसलिए अनुभव होना, अनुभवी व्यक्ति से बात करने से लोग कहते हैं कि नासमझ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा। ये बड़ी अच्छी कहावत है कि नासमझ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा है। कम से कम ये तो मालूम है कि भाई उसके बीच में बिल्कुल कटातुत है, वो हमारे लिए याद कर रहा है, हम उसको याद कर रहे हैं तो कटुता के नाते, युद्ध के नाते, जैसे भी हो। लेकिन नासमझ जो है वो जो डूब नहीं रहा है तो डूबो देगा खुद। तो मैं इसको एक भूमिका के रूप में आपको बताया। समझदारी ये है कि भगवान राम के वियोग में जानकी जी अशोक वाटिका में बैठे हैं और हनुमान जी वहाँ पर आए हुए। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, दुनिया ने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा और पढ़ते रहते हैं सब। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजमन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुणदानम बालनाधीशम रघुपति वे भक्तम वातुजातम नमामि। वो भगवान हनुमान जी महाराज जो है वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है और बहुत ही बल बुद्धिवान है, अतुलित बलधामम है। तो वो जानकी जी के सामने बैठे हुए बहुत छोटे से बंदर बन करके, और जानकी जी उनसे पूछ रही हैं कि कबहू के सुरती करत रघुनायक, कबहू की सुरती करती न गुनायक, कबहू नयन मम शीतलता हुई है निरख श्याम मृदु गाता। बेटा बताओ मुझे कि क्या कभी हमारी सूरत मेरी याद उनको आती है? क्या उनको कभी मेरी याद आती है? क्या कभी हम उनके सामने सुनने स्वरूप को फिर से देख पाऊँगे? हुई है निरख श्याम मृदु गाता, कब हो नयन मम शीतल गाता। हमारे नेत्रों को जो आज आँखें बिल्कुल बिना वियोग में या जलते हुए जो आंसू, गरम आंसू जो टपक रहे हैं, उससे नेत्रों में जो बिना वेदना की तड़प है वो कभी शांत हो पाएगी? हनुमान जी इनको बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत समझाते हैं और वे कह देते हैं कि जन जननी मानो जियऊना तुमते प्रेम राम के तूना। ये समझदार आदमी कहेगा
तुमसे अधिक राम के दूर, राम के पास जो प्रेम है वो तुमसे दुगना है। और इनकी जगह कोई दूसरा होता तो कह देता कि देखो भाई ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, हाँ ये कभी कभी याद करते रहते हैं, अब दुगना दुगने कोई बात नहीं है, वो मेरे ख्याल से तो सिंगल पे नहीं होगा, हाँ बस याद करते हैं। लेकिन हनुमान जी यहाँ पर बहुत बड़ी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो कह रहे ना जानकी जी को भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना, क्योंकि ऐसी जगह बैठी है जो बियाबान जंगल है और उसमें उनके बीच के सब लोग राक्षस पाक्षस हैं, उन सबके बीच में जरा सा भी कोई अपनापन मिल जाए तो उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करने का तरीका यही है कि उसको भरोसा दिलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि तुमसे अधिक राम को दुगना, राम के पास जो प्रेम है तुम्हारे प्रति वो दुगना। तो जानकी जी को तब सीता मन भरोस तो भयो, सीता को भरोसा हो गया। तो भरोसा कब हुआ? जब उन्होंने ये पूछा कि भाई जितने सब कप हैं तो ही समाना, छोटे छोटे जितने तुम छोटे से बच्चे जैसे दिखाई पड़ो, क्या सारे बंदर ऐसे ही हैं? तो भाई कनक भुद्रा आकार समीरा, कनक भुद्रा आकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा, सीता मन भरोस तब भयो, सुनत पवन सुत पुण्य लघु रूप भयो। उसके बाद हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप फिर बना लिया। ये तो बात है। अभी मैं एक सूरत की बात फिर बताऊंगा, अभी इस बीच में एक बात आ दूँ। एक गाना आपने अपने जीवन में सुना होगा, बहुत अच्छे तरह का गाना सुना होगा, हम भी कभी कभी उस गाने को सुनते रहते हैं, क्योंकि फिल्मी दुनिया में कभी कभी हम लोगों ने बचपन में तो नहीं, हाँ ये कह सकते हैं थोड़े दिन ज़रूर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत अच्छी ब्लैक एंड वाइट हमारे ज़माने में ज़्यादातर चलती थी, हमने उन्हीं फिल्मों को देखा। और वही ये उठ पटांग मार धाड़ चीड़ फाड़ ये सब हमने बिल्कुल नहीं देखा। गाने हम जरूर उसके ऊपर यूट्यूब में उस पर सुनते थे। तो उसमें एक गाना आता है जिस पर मैं बता रहा हूँ आज, इस पूरी कथा का जो थीम है वो यही है। तन मन में आग लगी, दिल का गया आमना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। तन मन में आग लगी, मन का गया आमना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। नायिका कह रही है कि तन में आग लगी है, आग लगी दिखाई नहीं पड़ा, और न वो झुलस रही है, न कहीं से धुआं धक्कड़ उड़ रहा, लेकिन वो बता रही है कि भाई तन में आग लगी है। और मन का गया आमना, आमना तो गाने का सुर के साथ जोड़ा गया। आमना मन अमन चैन, मन का चैन खत्म हो गया, मन बेचैन है। मन को देखने की जो इच्छा है, मन की जो अभिलाषा है, मन की जो तड़प है, मन की जो पीड़ा है, मन की जो आशा लगी है, वो बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा। मानसिक कसक उसके जीवन में बिल्कुल ठूस ठूस के बन गई। और वो कह रही है कि मन का गया आमना, तो राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। ये तो कन्फर्म है इस गीत से कि सामना सैया जी का होगा, बिल्कुल कन्फर्म। गाना ही बताता है, गाना बताता है कि सैया जी का सामना होगा, लेकिन कब होगा? किसी ने पूछा, राजश्याम ने पूछा जी कि कब होगा, तुमको मालूम है? तुम्हें राम जाने राम जाने। तो राम जानते हैं कि कब किसी से मिलन होगा, राम जाने कब किसी से वियोग होगा, राम जाने कब किसी की जो सूरत याद जो है वो पूरी होगी, राम जाने कब क्या होगा। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है, जन्म मरण दुख सुख अरु भोगा, जन्म मरण दुख सुख अरु भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो ये सब जान ही भाग विधाता, वो सब भगवान जानते हैं। तो जन्म मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ, और किसी प्रकार का भी कुछ संकट है, जन्म मरण सुख दुख भोगा और हानि लाभ प्रिय मिलन में होगा, ये सब चीज़ें भगवान जानते हैं। यहाँ पर भी वो स्त्री कह रही है, जानते हैं हम कुछ नहीं, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि मिलन तो उनसे होगा, क्योंकि आग लगी है तो आग तो कोई बुझाएगा ही, तो कौन बुझाएगा जब तक भगवान नहीं चाहेगा।
तो तन की, हालांकि ये बहुत ही वियोगा अग्नि से जुड़ा हुआ और बहुत ही प्रेम की भोग विलासा से जुड़ा हुआ, और यूँ दूसरे शब्दों में अन्यथा न लीजिए, मैं बता दूँ खास तौर से ये एक प्रकार की प्रेम पिपासा की वासना से जुड़ा हुआ जिस तरह का ये गीत है, और वो फिल्मों में दिखाया गया। तो हमने यहाँ पर कोट सिर्फ इसलिए किया कि उसको भरोसा किस पर है, भरोसा किस पर है, ना अपने ऊपर है, ना समय के ऊपर है, ना मिलने वाले भरोसा है, बल्कि भरोसा क्या है, राम जाने। राम ही जानते हैं कि मैं अपने प्रीतम से मुलाकात कब होगी, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना, सैया जी का सामना। सैया यहाँ पर पति नहीं है, न प्रेमी है, न पति है प्रेम, बल्कि मेरे साईं, साईं मैंने स्वामी, साईं मैंने संरक्षक, साईं मैंने मेरे सिर पर हाथ रखने वाले, साईं मैंने मेरे जीवन धन, मेरे जीवन साथी, मेरे प्राणनाथ, मेरे हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर। अब उनको किसी रूप में समझ सकते हैं, किसी रूप में आप समझ सकते हैं कि ये है। अब हम अगर कहते प्रेमी, तो यद्यपि कथा वो जो प्रेम का वो है फिल्म है उसमें यही है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल बदल दिया, चैप्टर ही क्लोज कर दिया। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जानता है कि किसी को कब मुलाकात होगी, कब किसका वियोग होगा, कब किसके जीवन में क्या आएगा, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। और ये कन्फर्म है कि सामना होगा, ये कह रहे। जानकी जी को उन्होंने भरोसा दिला दिया कि भाई आपको जीवन में भी राम जी मुलाकात करेंगे, आएंगे। तो कछुक दिवस जर्नी धर धीरा, कपिन सहित अइहें रघुवीरा, निश्चर मार तो ही ले जाइ हैं, नारदाद जमपुर त्रिपुर यस गई हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन धैर्य धारण करिए, रामचंद्र जी सब वर्णों समेत यहाँ आएंगे, आने के बाद रावण का वध करेंगे, उसके बाद आपको ले जाएंगे। तभी जानकी जी ने कहा कि भाई इतने छोटे छोटे बंदर आपके जैसे हैं, वो सब क्या कौन सी लड़ाई लड़ेंगे हैं, यहाँ तो सब एक से एक धूमधार वाले राक्षस हैं। तब उन्होंने अपना भूत्राकार शरीर दिखाया, तो यहाँ पर भरोसा दिला दिया। अब एक स्थिति सुनिए, इसका लास्ट स्टेज क्या। बाली का पुत्र अंगद की मिलाई हो रही है, रामराज की स्थापना हो चुकी है, 6 महीना वहाँ पर लोग रहे हैं और सब भूल भाल के घर द्वार कहाँ हैं। भगवान ने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं, ये सब यहीं बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा भी रुका पड़ा, तो इन सबको धीरे धीरे निपटाओ। तो सब भरत जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, उनसे कहा सबके लिए कपड़ा तैयार कराइए और सबको कपड़ा पहनाइए, बिल्कुल सुसज्जित करके बिल्कुल मनुष्य बना दीजिए, अंदर बंदर कुछ नहीं। हमारे राज में कोई भी पशु नहीं रहेगा, पशु से उठ करके मनुष्य रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये, हमारे रामायण रामचरितमानस में लिखा हुआ कि भगवान का सानिध्य पा करके जीव पशुता से उठकर मनुष्यता पर आ जाए। फिर सुनिए, पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता पर आ जाए, समझ लीजिए कि रामराज की स्थापना नहीं बल्कि राम उनके जीवन में अवतरित हो गए। तो रामचंद्र जी ने सबको बस आभूषण पहना दिए, कपड़े पहना दिए। उसके बाद सबसे पहले बुलाया उनको, क्या नाम, सुग्रीव को बुलाया, उनको भेजने की तैयारी हो गई। बाली के पुत्र को कहा, केवट को कहा, सब लोग जा रहे हैं। तो वो बाली का पुत्र जो है वो उठता नहीं है, वो अपना मुंह फेरे हुए। जैसे कभी कभी क्लास में ऐसा होता है कि मास्टर साहब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सबसे पूछते हैं तुम बताओ भाई, रायश्याम तुम बताओ, अशोक कुमार तुम बताओ, फलाए तुम बताओ। जिसको नहीं आता है तो क्या कहता है ना, तो वो दूसरी तरफ यूँ देखेगा कि मेरी तरफ देख नहीं रहे, आँख से आँख नहीं मिल रही, तो बातचीत नहीं हुई। लेकिन तब भी अरे भाई किधर देख रहे हो रायश्याम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो रायश्याम की सिट्टी पिट्टी गुम। अब क्या बताऊँ, तो अंगद को उन्होंने संबोधित करके कहा बेटा अंगद तुम आओ। अंगद जो था वो रोने लगा। उसने कहा कि मरती बेर मोह का बाली, मरती है बेर मोह का बाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली। जिस वक्त बाली मरने लगा तो मेरा पिता तो उस वक्त तुम्हारे कोछे में, तुम्हारे आंचल में, तुम्हारे पीताम्बर में हमको डाल गया था कि ये आज से तुम इसके गार्जियन हो, इस पिता हो, इसको अपना बच्चा समझ के संभालना। लिखा है मरते समय के बाद छंद लिखा है कि गही गही बाह नर नाह दास अंगद कीजिए, मम सम विनय बल कल्याण प्रभुपद कीजिए। मम सम विनय बल, मेरे समान बलवान, मेरे समान विनयशील, मेरे समान हर प्रकार का हष्टपुष्ट। मम सम विनय बल कल्याण प्रभुपद कीजिए। गही बाह मैंने हाथ पकड़ के, गही मैंने पकड़ा, गही बाह
सुरनाग गहीं गहीं बा सुरनाथ अंगद कीजिए, अपना अंगद को अपना भाई, गई बाह नरना दास अंगद कीजिए। तो याद दिला रहा कि आपको याद होगा सर, पिताजी हमारे कह गए थे। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, ये लो, गले की माला उतार के उसको दे दिया और कहा कि ये तो इसे तुम पहन लो और तुम जाओ, चिंता बिल्कुल ना करना। मुझे मालूम है तुम्हें चिंता किस बात की, चिंता तुम्हें सिर्फ इस बात की है कि तुम्हारा चाचा तुमको मार डालेगा। वहाँ युवराज तुमको मैं बना के भेज रहा हूँ और वो चाहेगा कि उसका संतान हो, लेकिन बता देना जिस वक्त कभी वो उत्पुट प्रांग बोले तो तुम अपना ये माला ये दिखाना ऐसे ऐसे करके, क्या कि ये उन्होंने दिया है। किसने? जिन्होंने हमारे बाप को मारा था और तुमको मारने के लिए कहा था। तो भगवान भी कह चुके थे कि जिसके गले में मेरी माला पड़ी होगी मैं उसको नहीं मारूंगा, और जिसके मालूम नहीं होगी उसको मारेंगे। जब बाली सुग्रीव का युद्ध होने लगा था तो वहाँ ये था, मेलिए कंठ सुमन के माला, में गले मिले। उसके बाद सुमन की माला उनको पहना दिया सुग्रीव को। पहले तो खूब धुनाई हुई, खूब कायदे से मरम्मत किया बाली ने। उसके बाद हार के हाथ पर उसका बिल्कुल चूर चूर कर दिया। आया और भगवान से बुलाने देने लगा, खूब मारा भैया, खूब बचाया। आप तो कह रहे थे कि मैं बचा लूँगा, बचा तो पाए नहीं, आप तो हमारी तो हड्डी बसी तोड़वा दिया। तो भगवान ने कहा कि एक रूप भ्राता तुम दो, तुम दोनों की शक्ल एक ही जैसी है, हम यही समझ नहीं पाए कि बाली की सुग्रीव है, हम इसलिए नहीं मारा। तो अब क्या हो, कैसे पहचान होगी? तो मेलिए कंठ सुमन कह माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला, पुनि नाना विध भय लड़ाई, और बिटप ओट देखहि रघुराई। फिर उसके बाद जब माला पहना करके भेजा तो उसका शरीर फिर से हष्टपुष्ट हो गया और जम को लड़ाई हुई। बिटप ओट, भगवान जो है पेड़ की आड़ में बैठ के खूब देख रहे हैं, खूब मारो, फिर खूब मरम्मत करो। सुग्रीव को भी खूब फिर दनादन मारपीट हुई। उसके बाद जब देखा कि सुग्रीव जब हार गया तो दोहा लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा आप इसमें किष्किंधा कांड में, कि बहु छल बाला, फिर नोट करिए, बहु छल बाला सुग्रीव कर। सुग्रीव ने बहुत प्रकार के छल कपट से लड़ाई लड़ने की कोशिश की, अपने भाई को जीतने की कोशिश की। बहु छल बाला सुग्रीव कर, ही हारा भय मान। जब हिम्मत हार गया, जब हिम्मत हार गया कि आय हाय त्राहिमाम, जब हाय उसके मुंह से निकलने घुमा, तब क्या हुआ? मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। उसी समय भगवान ने बाली को मार दिया। तो वो जो माला जो पड़ी थी, उस माला की सम्मान में उसने उन्होंने सुग्रीव को नहीं मारा, बाली को मारा। आज अंगद को माला दी जा रही, अंगद से कह दिया गया। तो खैर अंगद मान गया, तो चला जाने लगा। जब हनुमान जी उसको भेज के आए, आने वापस लौटने लगे, तो कहता है, बार बार रघुनाथ ही सुरति करायो मोर, बार 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 रघुनाथ ही सुरति करायो मोर। हे हनुमान जी महाराज, जब भी कभी एकांत में बैठे भगवान, तो आप उनको मेरी याद दिलाते रहना कि मैं अभागा हूँ, तुम्हारे बगैर अभागा हूँ। मेरे पिता ने तुम्हारे कोचे में, आंचल में हमको भर दे दिया था, इसलिए आप मेरे रक्षक हैं और कभी मुझे भूलिएगा नहीं। तो इन्हें याद दिलाते रहे। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता न करो, हम वहाँ पर हैं, कोई बात होगी तो हम सब आप संभाल लेंगे। इस प्रकार सब चले जाते हैं। तो कहानी का सिर्फ सारांश यही है, इस कथा का जो मुख्य मूलभूत उद्देश्य ये है कि हमारे आपके जीवन में बहुत सी विडम्बनाएँ हैं, बहुत सी विसंगतियाँ हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हैं, बहुत सी मनोवृत्तियां हैं, बहुत से मेल मिलन की चाह है, बहुत से अपूर्ण रह जाते हैं। उन अपूर्णता में केवल एक ही चीज़ याद आती है कि राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। पता नहीं राम ही जानते हैं कि सैया जी का सामना होगा कि नहीं होगा। तो राम जानते हैं, इस विश्वास के साथ वो जी रही है और तड़प रही है। आग की लपटें उसके शरीर से निकल रही हैं, अग्नि जल रही है और मन जो है अशांत है। मन का गया आमना, आमना माने बेचैनी, तो बेचैनी है, यही सीता जी को है। तो वो कह रहे हैं कि कब हम सूरत करत लगनायक, और उनको सूरत याद दिला दी गई। भगवान के लिए कहा गया कि तुमसे ज़्यादा दुगना प्रेम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को बात का अर्थ अगर समझ में आया हो कि भगवान सब पर प्रेम करते हैं और बहुत ही कृपा दृष्टि से प्रेम करते हैं, किसी से कम और ज़्यादा नहीं करते हैं। हमारी अपेक्षाएँ ज़्यादा और कम की हैं, लड़ाई की जड़ यही है। लेकिन ईश्वर की नज़र में वो भौतिक तुला आपने देखी होगी, भौतिक तुला, उस तुला का मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ है वो कांटे की तरह देखी जाएगी।
एक बार ऐसा हुआ, हम हमारे आपस में एक ऑफिस में एक सज्जन थे, उनसे बातचीत होने लगी तो वो कहने लगे पानी में आग नहीं लग सकती, पानी में आग मैंने कहा लग सकती है, मैंने कहा लग सकती है। कहने आप ही एक नए निकले जो आप पानी में आग लगाने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आग लगाने की बात नहीं कर रहा, लगती है। तो मैंने कहा मैं विज्ञान के छात्र हूँ, विज्ञान हमने पढ़ा है, आप अभी सोडियम का टुकड़ा ले आइए और किसी पानी में डाल दीजिए, अभी धुआं से होगा, सब कुछ फटफटा के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम के टुकड़े को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता। तो पानी में आग लगा देगा कौन कौन लगा सकता है? जिसके अंदर विस्फोटक तत्व हो। तो बिना वियोगनी जो है वो विस्फोटक स्थिति है। इसलिए वो कह रही है कि अगर राम चाहेंगे तो हमारा प्रीतम, हमारा प्रेमी, हमारा सखा, हमारा इष्ट मित्र, हमारा चाहने वाला, हमारा जीवन साथी या हमारा संरक्षक, हमारे जीवन का जीवन धन हमें मिल जाएगा तो मेरा जीवन तर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे निवेदन करता है कि आपको अगर ये बात की भावनाएं बहुत अच्छी लगी हों, बहुत अच्छी ना अगर कुछ अच्छी लगी हों तो इसको स्वीकारिएगा और ये सोचते रहिएगा कि राम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम चौपाई के साथ मैं इसको विराम देता हूँ कि राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा सो नहीं होई। तो बिना राम के चाहने से संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता और होगा भी नहीं। अन्यथा अगर वो करना चाहेगा तो जो बना बनाया वो भी बिगड़ जाएगा। तो भगवान का स्मरण करिए। कैसे स्मरण करेंगे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चरणों में तेरे आन गिरा, कब दया करोगे हे भगवान, कब दया करोगे हे भगवान, कब दया करोगे हे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है, प्रार्थना करता है कि आप अपने जीवन में खुशहाल रहें। इन बातों को समझिए, ये कहीं आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, इतनी जल्दी किताब में से कोई भी बता नहीं सकता। तो आपकी जय हो राधे श्याम राधे। नमस्कार करता।